नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस पीपुल में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बीसीए के बारे में। बीसीए क्या होता है और इससे हमको क्या स्कोप है बीसीए करने का। सबसे पहले बात, बीसीए वो लोग करते हैं जो क्लास 12 का एग्जाम दे चुके हैं। जो बच्चे अपना करियर आईटी सेक्टर में बनाना चाहते हैं वो लोग बीसीए करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो के बारे में बात करते हैं, बीसीए क्या होता है। सबसे पहले बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, जो यह कोर्स 3 साल के लिए किया जाता है और इस 3 साल के कोर्स में हम लोग को 6 सेमेस्टर होते हैं, जो प्रत्येक सेमेस्टर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं और 3 से साल में आप लोग को 6 सेमेस्टर होगा, जिसमें हम लोग को 1 से लेके 5 सेमेस्टर तक एकेडमिक का लर्निंग मिलेगा, जिसमें हम लोग कोडिंग सीखेंगे और कुछ अलग-अलग सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ेंगे। और हम लोग जो 6 सेमेस्टर है, उसमें हम लोग बात करेंगे इंटर्नशिप का होता है और प्रोजेक्ट का होता है, कि 6 सेमेस्टर हम लोग को इंटर्नशिप होता है और प्रोजेक्ट होता है। जबकि हम लोग को 1 से लेके 5th सेमेस्टर तक एकेडमिक और लर्निंग पे बात किया जाता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, कोडिंग हम लोग सीखते हैं। जैसे कोडिंग में हम लोग क्या-क्या सीखते हैं, तो कोडिंग में हम लोग सबसे पहले सीखते हैं सी लैंग्वेज, जो बेसिक होता है, सी प्लस प्लस, जीएसए, जावा। और ये डिफर करता है, बहुत सा कॉलेज अपना-अपना स्टार्ट करते हैं, किसी में कोई पहले स्टार्ट कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सी से ही स्टार्ट करेंगे। वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन-सा आपका लैंग्वेज सिखा रहेंगे। लेकिन हम आपको बतलाएँगे, आप सी अगर बेसिक सीख रहे हैं, क्योंकि सी बेसिक लैंग्वेज है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखे हुए रहेंगे, तो आपको आगे जाने में दिक्कत होगी। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सी लैंग्वेज सबसे पहले सीखें। अगर सी पे अच्छी सी पकड़ हो जाएगी, तो आप कोई भी लैंग्वेज आराम से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें कि हमें सी लैंग्वेज सीखना है, जो बहुत नॉर्मल है, आप सीख सकते हैं। जैसा कि हम लोग बोले थे आपको कि 1 से लेके 5th सेमेस्टर तक हम लोग को कोडिंग सिखाया जाता है और डिफरेंट सा स्किल सिखाया जाता है, जिसमें कि यह हम लोग का एक एग्जांपल है जो बिहार बोर्ड का है, जो बिहार यूनिवर्सिटी का है। वो उसमें आपको नॉर्मल एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है। हर कॉलेज का अलग-अलग अपना सिलेबस होता है, लेकिन इस सिलेबस से हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिखाया गया है बीसीए का, जो हम लोग का 4 आप लोग का थ्योरी पेपर होगा और 2 प्रैक्टिकल पेपर होगा, जिसमें कि आपको एक्सटर्नल आएँगे और आपका एग्ज़ाम होगा। और 4 हम लोग का थ्योरी पेपर है, जिसमें से हम लोग को थ्योरी पेपर में इंटरनल मार्क्स 2 तरह के एग्ज़ाम लिया जाएगा। इंटरनल मार्क्स, इंटरनल एग्ज़ाम होगा जो 20 नंबर का होगा और एक्सटर्नल होगा एग्ज़ाम जो आप लोग को 80 नंबर का होगा। जिसमें कि हम लोग को मैथ पढ़ना रहता है, फाउंडेशन मैथ में, और कंप्यूटर फंडामेंटल, दूसरा है बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अगला है सी प्रोग्रामिंग। ठीक है? ये हम लोग का 4 थ्योरी पेपर हो गया, जिसमें हम लोग का 2 प्रैक्टिकल पेपर है, एक लैब ऑन डॉस एंड विंडोज़ और दूसरा है लैब ऑन सी। ये हम लोग का 2 प्रैक्टिकल पेपर है, जो आप लोग को बूस्ट अप करेगा अच्छा नंबर लाने में। और सेकंड सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स और अगला है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दूसरा सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी और नेक्स्ट चैप्टर है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। इसमें भी हम लोग को 4 पेपर थ्योरी का है, 2 पेपर प्रैक्टिकल का है और हम लोग का इंटरनल मार्क्स रहेगा जो 20 नंबर का रहेगा हर एक मैथ में, और एक्सटर्नल 80 नंबर का रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले कितना इंटरनल मार्क्स बैठाए हुए हैं और एक्सटर्नल कितना है। ये हम लोग एक एग्जांपल बता रहे हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी का है। ठीक है? और थर्ड सेमेस्टर में है हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस अकाउंटिंग। बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, जो अकाउंटिंग थोड़ा बहुत हम लोग का बीबीए से मिलता जुलता है। जो बच्चा अगर कॉमर्स किए हुए हैं तो उनको अकाउंटिंग पढ़ने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। और ऐसे अगर नहीं आप पढ़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग सीख सकते हैं इसमें, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग, यही सब हम लोग को पढ़ना रहता है। और नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना रहता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं डीबीएमएस। इसमें हम लोग थर्ड सेमेस्टर में हम लोग डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिक ओवरव्यू मिलेगा हम लोग को, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे सी प्लस प्लस सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग सी प्लस प्लस सी। उप्स क्या होता है, जो हम लोग सी प्लस प्लस बारे में बात करेंगे। और अगला हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मैथोलॉजी। ठीक है? ये भी इसमें हम लोग को 4 चैप्टर थ्योरी है और 2 चैप्टर प्रैक्टिकल है। ठीक है? और हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, जैसे फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग को है जावा पढ़ना है
और नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। और दूसरा चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स, जिसमें लिनक्स के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रिंसिपल। अगेन हम लोग को फोर्थ सेमेस्टर में भी 4 पेपर थ्योरी का रहेगा, 2 पेपर प्रैक्टिकल का रहेगा। जबकि हमारा जो प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा लैब ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग जावा पढ़े हुए रहेंगे उस पर प्रोग्राम करेंगे। और दूसरा लैब हम लोग का रहेगा कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड लिनक्स पे, ठीक है, जिसमें हम लोग को इंटरनल मार्क्स हर एक का 20 नंबर का रहेगा, एक्सटर्नल 80 नंबर का रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले किस आधार पर ये करते हैं। ये एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि आपका सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया जाता है बीसीए में पढ़ने के लिए। और आगे हम लोग बात करते हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर होता है हम लोग को, जो रिलेस पहला हम लोग को पढ़ना है क्या, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हम लोग को एडवांस वर्जन आता है किसका, थर्ड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर में जैसे हम लोग पढ़े थे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, उसी का ये एडवांस वर्जन हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे इसमें। इसको पढ़ते हैं हम लोग रिलेशनल आरडीबीएमएस, जिसको पढ़ते हैं हम लोग रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। अगर उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग बीसीए के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अगर बीसीए में अपना स्कोप बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो और अगला है हम लोग को जो पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग को पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है, पाइथन क्या होता है ये हम लोग को फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। लेकिन बहुत कॉलेज वाले जो होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा देते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप लोग सबसे पहले स्टार्टिंग अगर कोई सब्जेक्ट से अगर पूछेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आप लोग सी से स्टार्ट कीजिएगा, जिसमें आपको बेसिक अगर बेसिक आएगा तो आपको समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। और अगला हम लोग पढ़ेंगे वेब टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के बारे में करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी एंड साइबर। अगेन हम लोग का फिफ्थ सेमेस्टर 1 से लेके फिफ्थ सेमेस्टर में जो हम लोग का 4 पेपर थ्योरी का रहता है, 2 पेपर प्रैक्टिकल का रहता है, इस पे हम लोग एग्जाम देते हैं। और सिक्स सेमेस्टर में हम लोग आपको बताए थे हम लोग को इंटर्नशिप करना रहता है और प्रोजेक्ट करना रहता है, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे। दोस्तों जैसे हम लोग आपको बता चुके हैं कि हम लोग को बीसीए में क्या क्या पढ़ना रहता है, 1 से लेके फिफ्थ सेमेस्टर तक जो हम लोग को थ्योरी पेपर पढ़ना रहता है, और उसमें हम लोग कोडिंग वोडिंग सीखते हैं। और सिक्स सेमेस्टर जो होता है हम लोग का लास्ट सेमेस्टर होता है, जिसमें हम लोग को इंटर्नशिप होता है और ट्रेनिंग होता है। वो आपको कॉलेज आप कोई कॉलेज खुद करवाते हैं और आप कहीं और से भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट होता है आपको वेब डेवलपमेंट इन पाइथन, चाहे वेब डेवलपमेंट इन जावा, मशीन लर्निंग के थ्रू इस सब पे आपको प्रोजेक्ट करना रहता है। आपको चूज करना रहता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। और बीसीए करने के लिए अब हम लोग को फीस स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। बहुत सारा कॉलेज जो होता है मिनिमम फीस हम लोग का रहता है 1.2 लाख से लेकर 6 लाख। बहुत सा कॉलेज का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है आप कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। और हम लोग फी स्ट्रक्चर बात करने के बाद सबसे पहले हम लोग सबसे बीसीए का एडमिशन प्रोसेस क्या है, बीसीए में हम लोग एडमिशन कैसे ले। पहला हम लोग का होता है जो इंट्रेंस के माध्यम से, इंट्रेंस आप दीजिएगा, एग्जाम पास कीजिएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। दूसरा होता है आपको कि शॉर्ट लिस्टेड, मतलब कि ट्वेल्थ के हिसाब से, ट्वेल्थ में जो मार्क्स आप लोग को आया हुआ है उस हिसाब से आप लोग का नंबर देख के आप लोग को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाता है और आपको कॉल कर दिया जाता है। और अगला है जो बच्चे इंट्रेंस अगर एग्जाम पास कर चुके हैं, कुछ कॉलेज ही इंटरव्यू लेते हैं एडमिशन के लिए, बहुत सारा कॉलेज मिनिमम कॉलेज नहीं ले पाते हैं, लेकिन जो रिप्यूटेड कॉलेज है वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। और कुछ स्कूल के लिए उसमें क्राइटेरिया होती है, जो ट्वेल्थ में जो बच्चे अगर साइंस लिए रहते हैं और मैथ लिए रहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, आप आर्ट्स से भी है, कॉमर्स से भी है, चाहे साइंस से है, आप बीसीए कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं। कुछ कॉलेज का क्राइटेरिया होता है जो ट्वेल्थ और साइंस से, ट्वेल्थ जो साइंस किया हुआ है और उसमें स्पेशली साइंस से मैथ बायो नहीं, जो मैथ क्या रहता है उसका होता है। लेकिन अधिकतर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा कॉलेज है इंडिया में जो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि हम लोग आपको बता चुके हैं कि उसका फी स्ट्रक्चर क्या है और एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो अभी हम लोग बात करते हैं बीसीए करने का अपॉर्चुनिटी क्या है। उसके बाद अगर बीसीए आप कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या होगा। दूसरा, आपको प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब लग सकती है, आईटी कंपनी आपको ले जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में आईटी कंपनी हो गया, नॉर्मली जो लड़का बीसीए करता है भारत में उसको विप्रो, टीसीएस ले जाते हैं। जो विप्रो का 5 साल का बॉन्ड होता है और उसमें आप लोग को वो प्रोजेक्ट भी करवाएंगे, मतलब कि आपको पढ़ाएंगे भी,
और आपको जॉब भी करना रहता है, ठीक है। वो विप्रो का हो गया, टीसीएस हो गया, और आप बहुत सारा ऐसी कंपनी में आप अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा है। बहुत सारा कॉलेज में कंपनी खुद आती है, और बहुत सारा कॉलेज जो होता है जो जिसमें बच्चे लोग जिसमें कॉलेज कंपनी लोग नहीं आते पाते हैं, तो बच्चे लोग को खुद से बाहर से अप्लाई करना पड़ता है। ये हो गया प्राइवेट सेक्टर के बाद। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो हो गया इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जिसमें आप लोग भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला अपॉर्चुनिटी हो गया बीसीए करने के बाद, जिसमें आप लोग को क्या करना। अगर बीसीए करने के बाद आप फिर से पढ़ना चाहते हैं, मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तो दो टाइप का, आप बीसीए करके आप एमसीए कर सकते हैं, नहीं तो आप एमबीए कर सकते हैं। अगर आप एमसीए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निमसेट का एग्जाम देना पड़ेगा। और किसी भी अलग अनदर, अगर जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, उसके लिए भी अलग एग्जाम होता है। बीएचयू हो गया चाहे जेएनयू का, आप उस कॉलेज में अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो। लेकिन इसमें आपको निमसेट के थ्रू आपको एग्जाम देना होगा, जिसमें निमसेट का आपको एग्जाम देना होगा। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो जिसमें आपको सबसे पहले कैट का पेपर देना पड़ेगा और जीमेट का पेपर देना पड़ेगा। अगर आप बीसीए के बाद एमसीए करना चाहते हैं तो निमसेट का पेपर देना होगा, और एमबीए करना चाहते हैं तो कैट का पेपर होगा। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं बीसीए के बाद, तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बीसीए पे भी जॉब लग जाता है, जैसे कंपनी लोग हायर कर लेती है। तो दोस्तों, आप लोग को हम इस वीडियो में पूरा बता चुके हैं बीसीए क्या क्या होता है, फुल फॉर्म, बीसीए का स्कोप क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, और कौन सा आप लोग बीसीए करने से क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ठीक है, बाय बाय।